नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी एमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। और इसी के समक्ष मित्रों, हमसे जो भी बौद्ध महासंघ, राष्ट्रीय महासंघ और बौद्धाचार संघ के जो पदाधिकारी गण के माध्यम से जो आज बैठक संपन्न हुआ है जिला मुख्यालय में, तो तमाम पदाधिकारी गण हमारे समक्ष हैं। तो यहाँ पर उपस्थित लोगों से बात कराने की कोशिश करता हूँ और हमारे समक्ष जो है कि मौजूद हैं। जी सर, क्या कहना है? सर, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में हम लोग एक बैठक किया गया और उसमें हमारे समाज के जितने भी पहले से सताया गया है बुद्ध संस्कृति को मिटा करके यहाँ पर देवी देवताओं को यहाँ प्रमाणित किया गया, जो कि हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग शूद्रों को साबित करके हम लोग को मानसिक गुलामी बना करके यहाँ दबाया गया और अपने संस्कृति को यहाँ प्रसारित किया जा रहा है। उस तरीका से हम लोग जूझ चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि बुद्ध संस्कृति को लाने के लिए हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग एक एक घर में जा करके लोगों को संदेश देंगे कि हमारे बुद्ध संस्कृति जो है कि आज भी भारत में चल रहा है और उस तरीका से हम लोग का जिंदगी जीने का एक साथ समता, समानता, बंधुता, भाईचारा का हम लोग बना रहे। चलिए, शुक्रिया। अगले वक्ता के रूप में हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात कराते हैं। जी सर, क्या उद्देश्य है, क्या सिद्धांत है, हमारे दर्शकों को बताएं सर। हम लोग का जो बैठक आज हुआ उसमें जो है हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। बाबा साहब का सिद्धांत विचारधाराओं पे, तथागत बुद्ध के विचारधाराओं पे चलने का काम करते हैं। इसलिए मैं पूरे झारखंड एवं देशवासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो है भारतीय संविधान के तहत ही आपको सारा चीज़ संभव है। अन्यथा आप सदियों से जो जकड़े हुए हैं अंधविश्वास रूपी दलदल में, उससे आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसे आप समझें कि संविधान ही आपके लिए फायदेमंद चीज़ है। संविधान को पढ़ें, हर घर में संविधान होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। चलिए, शुक्रिया सर। अब हमसे जुड़ चुके हैं अगले वक्ता के रूप में। जी सर, दो शब्द से नवाजे सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं श्यामलाल बौद्धाचार्य। जो मेरे पास ये पेन है बाबा साहब का देन है और जो मेरे पास दौलत है ये बाबा साहब के बदौलत है। मैं सभी सामाजिक तत्वाधान में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मिला है बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ही मिला है और आज हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर। और हमसे जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के जो अध्यक्ष हैं। जी सर, आप सर बताएं क्या उद्देश्य सर से आज बैठक बुलाया गया था सर? सबसे पहले समाचार टीवी न्यूज़ से तो धन्यवाद। मैं जय भीम। आज का जो बैठक बुलाई गई थी वह नागपुर का समीक्षा के साथ साथ आगे जो प्लानिंग क्या क्या करना है उसके लिए बुलाया गया था। जैसे कि अभी बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान में जो है खुद उन्होंने लिखा आर्टिकल 13 में कि भारत का जो मूल निवासी है, भारत का वासी है, वह हिंदू नहीं है, वह शुरू से ही बौद्ध है। लेकिन यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने यह उसको जो है ख़त्म करके जो है संविधान को ताका पर रख करके जो है यह देवी देवता पैदा करके और हम लोग को गुलाम बना के रखा है, मानसिक गुलाम बना दिया है, जो दिमाग से निकल न रहा है। यहाँ तक कि इसी गुलाम है। इस गुलामी को हटाने के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है कि संविधान को, जो संविधान बाबा साहब ने दिया है, गौतम बुद्ध ने जो विज्ञान को बताने काम करेंगे घर घर तक, जन जन तक। और संविधान के में जो अंकित किया गया है वो संवैधानिक बात बताने का काम करेंगे कि हम मूल निवासी हैं भारत के, पर हम लोग को बना दिया है जो आज हम मानसिक गुलाम बनकर भिखमंगे के रास्ते पर खड़ा है। इसलिए हम लोग ठान लिए हैं कि इस मानसिक गुलामी को जो है हम लोग बिल्कुल रहने नहीं देंगे। घर घर जन जन तक जा करके लोगों को समझाएंगे और इसको जो है खत्म करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ का अध्यक्ष से आप सबों को मिला रहे थे और अगले कड़ी में हम आप सबों को बात कराते हैं। जी सर, क्या कहना है? हाँ सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी बौद्धाचार्य की तरफ से आपको नीच चलन को स्वागत करते हुए
ये बौद्ध धर्म जो है धर्म नहीं धम है। धम का मतलब होता है विचारधारा। तो ये भगवान गौतम बुद्ध का जो विचारधारा है उस विचारधारा पर चलने के हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और जो रूढ़िवादी है मनुवादी है उससे निजात पाने के लिए हम लोग इस बैठक को बुलाए थे, और ये हम लोग इस करवा को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। चलिए शुक्रिया जी सर, क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो बाबा साहेब ने बुद्धमय बनाए थे उस बुद्धमय को हम लोग अब फिर से उसी राह पर लाने के लिए हम लोग इस मीटिंग का उद्देश्य रखे थे, और हम लोग सर्वसहमति से निर्णय भी लिए कि फिर से भारत बुद्धमय हो और हम लोग इस जन जन को पहुंचाएं और लोगों तक प्रशस्त करें कि हमारा वास्तविक धर्म है वो बौद्ध धर्म ही है। चलिए शुक्रिया। अब सबसे अनुभवी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संघ के जो शख्सियत हैं इन सबों से हम आप सबों को मिलाते हैं। जी सर, इस तरह का जो अनुष्ठान कह लीजिए या बैठक आहूत जो किया गया है सर, यह कब कब किया जाता है? मतलब कि मतलब कि महीना में एक बार होता है सर, या 3 महीना में, 6 महीना में, या साल भर में सर? और क्या योजना है और क्या क्या निर्णय लिया गया आज के बैठक में सर, इस पर प्रकाश डालें। जी, सबसे पहले तो आपको इस आपके चैनल को मेरे तक संदेश लेने के लिए आपको शुक्रिया। और जहाँ तक बात रही कि हमारा जो संगठन है यह समता स्वतंत्रता बंधुत्व पर आधारित है, और यह संगठन में हम लोग सभी को मान सम्मान स्वाभिमान और सभी को बराबर का हक देने और लेने का भी निर्णय करते हैं, प्रयास करते हैं। और यह हम लोग लगभग प्रत्येक 3 महीना या 1 माह का बैठक करते हैं, और इसमें हम लोग निर्णय लेते हैं कि जो समाज सदियों से अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कोसों दूर है या अंधविश्वास पाखंड रूढ़िवादी में जी रहा है, वैसे समाज को हम लोग को कर्तव्य बनता है कि हम लोग उन्हें बाबा साहेब के संवैधानिक तौर तरीका को बताते हुए उनको मार्गदर्शन देते हैं कि धर्म नहीं, जाति नहीं, बल्कि बाबा साहेब के संविधान और तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत के बैनर तले आकर के आपको मानव का जो सिद्धांत है, संदेश है, वो देने का काम करते हैं। यहाँ पर मानव का एकता का हम लोग संदेश देते हैं, और हम लोग बीच बीच में चाहे जिला स्तर का प्रोग्राम हो, राज्य स्तर का प्रोग्राम हो, देश स्तर का प्रोग्राम हो, देश से लेकर के हर एक जगह पर हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, लोग को प्रयास करते हैं ले जा करके सुनवा कर समझा करके समझने के लिए। इन्हीं के साथ मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सबों को हम मिला रहे थे क्योंकि आज ही गढ़वा जिला मुख्यालय के सहिजना में जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ और बौद्धाचार्य संघ का जो है बैठक संपन्न हुआ है, और हम यहीं पे जो है आप सबों को एक एक करके सारे लोगों से विचारों से अवगत करा रहे थे। मित्रों, इस तरह का जो भी अपडेट होगा तमाम अपडेट से हम आप सबों को हमेशा अवगत कराते रहते हैं। इसी के दरमियान आज हम यहाँ पर उपस्थित थे, तो बने रहिए मित्रों हमारे साथ। मैं हूँ माइकल लेडी जेमसन, कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, आदाब, खुदा हाफिज, धन्यवाद।